दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि जो अपना चैप्टर चल रहा है मिश्रण एंड एलिगेशन, उसमें अपन आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो हो चुका है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है आपका 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा पांच अनुपात 3 के अनुपात में है। इसमें कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, ऑप्शन और लिख देता हूं मैं इसके। ऑप्शन ए है आपका 133 से 1/3। ऑप्शन बी है आपका 1/200। ऑप्शन सी है आपका 72। ऑप्शन डी है आपका 66। तो देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। तो बोल रहा है 200 ग्राम में एक तांबा और जस्ता दे रखा है आपको। तांबा जस्ता अनुपात तांबा कितना दे रखा है आपको? 5:3 है। और दूसरे वाले में है आपका 3:5 का किया जा रहा है जस्ता और तांबा। इसने बोला इसमें तांबा मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए किससे क्या मिलाया जा रहा है? आपका तांबा मिलाया जा रहा है। अब आप एक पॉइंट समझिए, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जस्ते के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो इस लाइन का मतलब क्या है? आपका जस्ता क्या होना चाहिए? बराबर। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। जिस धातु के साथ आपकी छेड़छाड़ नहीं होगी वो हमेशा पहले भी बराबर होगा, तो बाद में भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे कि तांबा मिलाया जा रहा है। इसका मतलब जस्ता कांस्टेंट है, यहाँ 5 है तो जस्ता यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लिया 15, तो 3 में 5 का गुणा किया 15, और इसमें भी 5 का गुणा करेंगे, कितना है आपका? 25। यहाँ 5 है, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, कितना? 5 किया 15, और 3 का गुणा 3 से किया, कितना है? 9। अब एक बात समझिए, यहाँ पे क्या जस्ता जस्ता बराबर हो गया? क्या बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं तांबे की। पहले तांबा था 9 और आजकल कितना हो गया? 25। तो 9 से 25 जाने में कितना बढ़ा आपका? 16 बढ़ गया तांबा। अब एक पॉइंट समझिए, इसने पहली लाइन में क्या बोला है? यदि 200 ग्राम की धातु में, यानी इस लाइन का मतलब क्या है? आप टोटल समझिए। जस्ता अगर 9 यूनिट है तो तांबा कितना है? 9 यूनिट। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो टोटल आया इनका 24, और 24 का मान कितना दे रखा है आपको? 200। तो आप इसको 24 को 200 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? तो सीधी सी बात है, 200 में कितने का भाग दे दूं? 24 का। 4 से भाग दीजिए, 4 से काटा तो 50 बार, 4 से काटा 4 छिंगी 24, या फिर आप 8 से काट लीजिए। 25 अट्ठे 200 और 8 दिया 24। 25/3 का क्या करा है? यहाँ पे गुणा किया है, यानी कितने गुणा किया? 25/3 का। तो अपन भी यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे? 25/3 का। 25/3 का गुणा करेंगे 16 में, तो देखिए 25 से 150 की 0 हासिल आया 15। 25 और 15 कितना है आपका? 400। 400 में कितने का भाग देंगे? 3 का। कितना है? 133 से 1/3। तो आंसर कितना है आपका? 133 से 1/3। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इस क्वेश्चन को करने के आपके पास कई तरीके हैं। यहाँ से हो सकता है आप पहली लाइन से एक बार आप बेसिक से करेंगे तो जस्ता निकाल लेंगे, तांबा निकाल लेंगे। अब बोल रहा है जस्ते में कोई चेंज नहीं, तांबा इसमें मिलाया जाता है, तो तांबे में कुछ मिला देंगे, रेशियो 3:5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर इसको दूसरे तरीके से मैं बोलना चाहूं तो किस टाइप से बोलूंगा?
दूसरे तरीके में मैं आपको बता चुका हूँ, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जिससे भी करना चाहते हैं उससे कर लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है तांबा कितना है, जस्ता है 5, तो तांबा कितना है 3, तो अनुपातों का योग कितना है आपका 8। यहाँ पे जस्ता 3, तांबा 5, तो अनुपातों का योग कितना है आपका 8 है। अब ध्यान दीजिए, आप जस्ते से कर रहे हो या तांबे से, वो आप पे डिपेंड करता है। इस लाइन को मैं थोड़ा हल्का करता हूँ। जस्ता और तांबा, जेटी लिख दिया मैंने। जस्ता है 5, तांबा है 3। यहाँ पे भी जस्ता तांबा है, बोल रहा है 3:5 है, और मिलाया क्या रहा है इसमें, तांबा मिलाया, तांबा मिलाया। अब आपकी मर्जी, आप जस्ते से करेंगे या तांबे से। तो एक बार मैं जस्ते से बता रहा हूं आपको। जस्ता 5, तांबा 3, तो टोटल कितना 8। जस्ता 3, तांबा 5, तो मिला के कितना है 8। अब ध्यान दीजिए, आप जस्ते से कर रहे हो। पहले वाले मिक्सर में 5 जस्ता है, कितने में से, 8 में से। ये फर्स्ट। या सेकंड की बात करूं, अब ध्यान दीजिए, इसने बोला है इसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। जस्ता 0, यानी कि जस्ता कितना आएगा 0। शुद्ध तांबा है तो तांबे में जस्ता होगा नहीं, इसलिए क्या लिया अपन ने 0। और ऐसा करने पे जस्ता कितना हुआ 3, कितने में से, 8 में से। तो बीच में आएगा, ये ओवरऑल रिजल्ट है। 3/8 में से 0 घटाए 3/8, और इसको घटाएं कितना है 2/8। 8 से 8 खत्म, जो रेशियो आया आपका कितना है 3/2। अब देखिए, ये तो मैंने बताया था आपको, ये तो आपकी कुल मात्रा, क्योंकि इसमें से निकाला नहीं कुछ भी, और ये आपकी निकाली गई मात्रा, सॉरी डाली गई। तीन का मान क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है आपका 200। 3 को 200 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 200/3 से। तो यहाँ भी कितने, 2 में कितने गुणा कर देंगे, 2 में गुणा कर देंगे अपन 200/3, यानी कितना आएगा 400/3। कितना है 133 से 1/3। तो ये कंसेप्ट भी आप समझ चुके हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता तांबे से, तो तांबे को कितना ले लेते, 1 ले लेते। यहाँ पे या 3/8, यहाँ 1 आता, यहाँ कितना आता 5/8। उस टाइप से ये सेम वही क्वेश्चन होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका था, एग्जाम में आ चुका था ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका चीनी, चीनी की मात्राओं का अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलो वाली 20 रुपए प्रति किलो वाली तथा चीनी को 15 रुपए प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर 16 रुपए पर केजी के भाव से बेचने पर ना लाभ ना हानि होता है, तो अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है आपका 2:1, ऑप्शन बी है आपका 1:2, ऑप्शन सी है आपका 4:1, ऑप्शन डी है आपका 1:4। आप ध्यान दीजिए, आप बोल रहा है 20 रुपए पर किलो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले का दे रखा है 20, दूसरा 15, और ओवरऑल कितना है आपका 16। तिरछा करके घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आया, 16 में से 15 घटाया 1, 20 में से 16 घटाया कितना है आपका 4। तो रेशियो कितना है आपका 1:4। तो आंसर कितना है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के लल्लू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए कि यह अनुपात 1:2 हो जाए। ऑप्शन है आपका ए 20, सी है आपका 30, ऑप्शन डी सी है आपका 40, ऑप्शन डी है आपका 60। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है कि छेड़छाड़ किसके साथ हो रही है। छेड़छाड़ जिसके साथ हो रही है उसकी क्वांटिटी तो होगी चेंज, और जिसके साथ नहीं हो रही है उसकी होगी सेम। बस ये कंसेप्ट है आपका। दूध यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है आपको पहले वाले में है 2:1। अब दोबारा में बोल रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिला रहा है, तो अनुपात कितना हो जाता है दूध पानी का 1:2। अब इस लाइन को समझिए आप। मैं बोल रहा हूं पानी डाल रहा है यहाँ पे, तो पानी डाला है इसने, इसका मतलब दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो दूध बराबर होना चाहिए। यहाँ दूध 2, यहाँ दूध 1, यहाँ 2 लीटर बता रहा हूँ, यहाँ 1 लीटर है, तो या तो 2 ही होगा या 1। 1 को 2 बनाने के लिए बराबर करेंगे, तो 1 को मैं 2 का गुणा करेंगे तो 2 है। ये कितना है 2 गुणा 2 कितना होगा आपका 4। दूध बराबर हो गया। आप पानी को देखिए, करना तो पानी से ही है क्योंकि पानी में ही छेड़छाड़ है। 1 से 4 जाने में कितना बढ़ा 3। अब एक बार क्वेश्चन को समझिए। टोटल अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी तक टोटल कितना है आपका 3। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 3 नहीं है, कितना है 60 है। 3 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 20 से, तो ये भी तो 3 का ही मान है, तो 3 को भी 20 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 60। तो कितना मिलाया जाएगा आपका 60 लीटर आंसर। ऐसे भी कर सकते हो आप, जो मैंने दूसरे तरीका बताया था उससे बताया था, आप उससे भी कर लीजिए। एक बार देख लो, अगली बार से अपन एक ही तरीका डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड टाइप में की अगर मैं बात करूं तो देखिए दूध और पानी 2:1 और दूध और पानी है इसमें 1:2। अब की बार पानी से कर रहे हैं, अनुपातों का योग यहाँ पे कितना है आपका 3, यहाँ पे कितना है आपका 3। पानी से जब भी करेंगे तो पानी कितना है इसमें 1, कितने में से 3 में से। सेकंड वाले में बोल रहा है इसमें पानी मिलाया जाता है बट्टे में, इसलिए कितना आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि पानी में पानी 100% होगा इसलिए 1 आया। यहाँ पे परसेंटेज होता है तो 100, फ्रिक्शन में तो 1। ऐसा करने पर पानी कितना हो गया आपका 2, कितने में से 3 में से 2/3। तिरछा करके घटाइए, 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 1 में से जब भी घटाएंगे, 1 में से घटाना आपको 2/3, तो घटाएंगे तो 3 एलसीएम, 3 में से कितना घटेगा 2, कितना है 1/3। इस लाइन को आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी 1 में से घटाएंगे तो कंसेप्ट क्या रहेगा पूरा 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1/3। एलसीएम आया 3, 2 में से 1 घटाया कितना है 1/3। रेशियो की बात करूं कितना है आपका 1:1। 1 का मान 60 है क्योंकि प्रारंभ में मिक्सचर कितना था 60, तो 1 को 60 बनाने के लिए 60 से गुणा, तो इसका मान भी कितना आएगा आपका 60। तो आंसर कितना निकल के आएगा आपका 60। आप कैसे भी कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन है आपका, किसी
एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है, बोल रहा पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का 'कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। ऑप्शन ए है आपका 10, ऑप्शन बी है आपका 15, ऑप्शन सी है आपका 5, ऑप्शन डी है आपका 20। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहले में कितने परसेंट चीनी, 15%, दूसरे में कितनी है आपकी 5%। मिक्स कर दिया तो ओवरऑल में चीनी कितनी चाहिए 10। तो ओवरऑल कहाँ आता है आपका बीच में, तो 10 को कहाँ रखेंगे बीच में, तिरछा करके घटाएंगे। 10 में से 5 घटाया कितना है 5, 15 में से 10 घटाया कितना है 5। रेशियो की बात करूं 1:1। अब पहले वाले बोल रहा है, पहला वाला कितना है, पहला वाला शरबत है 20 लीटर, एक का मान 20 तो दूसरे का भी मान 1:1 का मतलब जो पहले दे रखा है वही आपका आंसर। कितना है आपका 20। आप ऐसे समझ सकते हो, एक को 20 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो यहाँ एक में भी कितने का गुणा होगा आपका 20 का गुणा होगा, तो कितना है आपका 20। तो आंसर कौन सा है आपका, आंसर नंबर है डी। नेक्स्ट देखिए आप, किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है, इसमें पानी स्प्रिट से तीन लीटर कम है, तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बताइए। तो देखिए ऑप्शन है आपका पहला 10, ऑप्शन बी है आपका 12, ऑप्शन सी है आपका 8, ऑप्शन डी है आपका 9। सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्प्रिट और वाटर दे रखा है आपका रेशियो 3:2। इसने ज्यादा कम की बात की है तो अपन घटाव देखेंगे, इनका अंतर कितना है 1 का। स्प्रिट पानी से 1 लीटर ज्यादा है या पानी स्प्रिट से 1 लीटर कम है। क्वेश्चन में बोल रहा है 1 कम नहीं है, कितना है 3। 1 को 3 बनाने के लिए कितने से गुणा, 3 से। स्प्रिट पूछा है तो 3 में भी कितने गुणा करेंगे, 3 का कितना है 9। तो आंसर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है यदि इस मिश्रित धातु के 17 kg 17.5 kg में 1.250 kg जस्ता और मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। ऑप्शन ए है आपका 2:1, ऑप्शन बी है आपका 2:3, ऑप्शन सी है आपका 3:2, ऑप्शन डी है आपका 1:2। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है तांबे और जस्ते की बात करें तो कितना है 5:2, अनुपातों का योग कितना है 7। क्वेश्चन में बोल रहा है 7 का मान नहीं है, 7 नहीं कितना है 17.5 kg है। 7 को 17.5 बनाने के लिए कितने से गुणा करो, 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2.5 से 5 गुणा किया है। तांबे की बात करूं तो तांबे में भी 2.5 यानी कितना आया 12.5, 25 पंजे 125 और यहाँ भी कितने का 2.5 का यानी कितना है आपका 5। तांबा 12.5 किलो तो जस्ता कितना है आपका 5 किलो। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें 1.25 किलो जस्ता और मिलाया जाता है, जस्ता मिला रहा है यानी कि 12.5। तांबे में कोई छेड़छाड़ नहीं है, तांबा है 12.5 और जस्ता है आपका 5 तो पहले ही था 1.250 और जोड़ दिया इसमें तो 12.5 अनुपात 5 और 1 6.250। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पॉइंट है 1 के बाद है, यहाँ कितने के बाद है 2 के बाद, तो ये कितना है इसका 2 गुना है, जस्ट 6 दूनी 12, 25 का 2 गुना 50 यानी कितना है 2:1। तो आंसर कितना है आपका 2:1। नेक्स्ट देखिए, यहां तक की बात को आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दूध वाले के पास दो कंटेनर हैं, पहले कंटेनर में 25% जल तथा शेष दूध है। दूसरे कंटेनर में 50% जल है व 50% दूध है। प्रत्येक कंटेनर में
में यह कितना दूध मिलाए कि पानी से दूध का अनुपात तीन अनुपात 5 हो जाए। ऑप्शन ए है आपका 6 लीटर, 6 लीटर। ऑप्शन बी है आपका 4 लीटर, 8 लीटर। ऑप्शन सी है आपका 5 लीटर, 7 लीटर। ऑप्शन डी है आपका 7 लीटर अनुपात 5 लीटर। तो ध्यान दीजिए, पहले कंटेनर में इसने बोला फर्स्ट वाले में दूध और पानी, पानी और दूध का रेशियो देखा। पहले पानी है, पानी अनुपात दूध। पहले में 25% पानी है, 75% क्या है आपका दूध। अगर रेशियो की बात करो कितना है, 1:3, 25 या 75। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले में देखिए क्या बोल रहा है, आधा दूध आधा पानी है, जल और दूध। 50% और 50% है आपका, तो रेशियो आया आपका 1:1, कट गया। अब इसने बोला इसमें कितना दूध मिलाया जाएगा, दूध से पानी का अनुपात। मिला क्या रहा है, प्रत्येक कंटेनर में दूध मिला रहा है। अब दूध मिला रहा है तो इसका मतलब पानी क्या होना चाहिए आपका, बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रेशियो दे रखा है इसने, कितना होना चाहिए, 3:5। रेशियो चाहिए अपने को ओवरऑल कितना, 3:5। तो ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो। एक में 3 अनुपात है तो एक अनुपात हो गए 4। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है आपका 8। आप पानी से कर लीजिए या दूध से कर लीजिए। तो पानी से कर रहा हूं मैं फिलहाल। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पानी कितना है इसमें, 1। कितने में से, 4 में से। इसमें कितना है आपका, 1 पानी है, कितने में से, 2 में से। यहाँ पे देखिए कि पानी कितना है, 1। कितने में से, 2 में से। यहाँ पे पानी कितना है, 3। कितने में से, 8 में से। ओवरऑल है तो कहाँ आएगा आपका, बीच में तिरछा करके घटाते हैं, घटाइए। एलसीएम आया 8 और घटाएंगे तो ये आएगा आपका 1/8। एलसीएम आएगा 8, 2 चक्कू 8, 4 यहाँ पे आएगा, 3। 4 में से 3 घटा कितना है, 1। यहाँ पे बात करूं आपका एलसीएम वही 8 आएगा, 3 में से 2 घटेगा, कितना आएगा, 1/8। तो रेशियो कितना है आपका, 1:1। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन के थ्रू में बात करूं तो अनुपात चाहिए अपने को 1:1। 4 और 8 का रेशियो तो आया आपका 1:2, तो ये तो होगा नहीं। 6:6 का मतलब आया 1:1, यानी बराबर मात्रा चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में आ रही है आपकी, ए में आ रही है बराबर मात्रा। तो आंसर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ₹126 पर केजी और ₹135 पर केजी वाली चाय को एक तीसरे प्रकार की चाय के साथ एक अनुपात 1:2 के अनुपात में
मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण को 153 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव का मूल्य हो जाए तो बताइए तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका 169.5, ऑप्शन बी है आपका 175.5, ऑप्शन सी है आपका 175, ऑप्शन डी है आपका 185। तो देखिए सबसे पहले आप बात को समझिए, यहाँ रेशियो का मतलब कितना दे रखा है आपको, 1:1 कितना है आपका 2। सबसे पहले इसने बोला है 3 प्रकार की चाय है, तो पहले प्रकार की चाय कितने की है आपके 126 रुपए प्रति किलो की। ये मात्रा है आपकी, ध्यान दीजिए यहाँ मैं बोल क्या रहा हूँ, 1 किलो है, ये 1 किलो है, तो ये भी कितना है 2 किलो। 1 किलो पहली वाली चाय है, ये दूसरी वाली है, तीसरी वाली। पहली वाली चाय किस भाव की, 126 की, तो मूल्य कितना निकल के आएगा इसका 126 रुपए। अब बोल रहा है दूसरे प्रकार की कितने की है, 1 किलो चाय का मूल्य कितना है 135, तो इसका रुपये में मूल्य कितना है 135 रुपए। अब तीसरे का हमें पता करना, मैंने मान लिया तीसरा है 100 रुपये पर केजी का, तो मूल्य कितना है 2x। अब इसने एक लाइन बोली है सबको मिला के कितने भाव से 153 के भाव से बेचा जाएगा, तो टोटल चाय कितने किलो आई, 2 किलो, 3 किलो और ये कितना है 4 किलो के किस भाव से बेचा जा रहा है 153 के भाव से। तो ऐसा करने पर जो टोटल मूल्य आएगा 4 गुणा 153, इसका मान बराबर होना चाहिए इन सभी प्रकार की चायों के मूल्य का, यानी 126 प्लस 135 प्लस 2x, 126 प्लस 135 प्लस 2x। 153 गुणा 4 कीजिए, 15 चौक 60, 60 में यानी 612 बराबर। यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपसे तो ये आया आपका 200, और 200 में कितना जोड़ना आपको 25, जोड़ दीजिए इसको 26 और 35 को, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, और ये कितना है 261 प्लस 2x, यानी 2x का मान निकालूं तो कितना आएगा 261, इधर माइनस करेंगे 612 माइनस 261, तो ये आया आपका 1, और यहाँ कितना है 5, और यहाँ कितना आएगा 4। 451 में कितने का भाग दे देंगे अपन, x का मान निकालेंगे तो 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा 2 दूनी 4, यानी आधा कर देंगे इसका। 451 का आधा आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10.5, यानी कितना निकल के आएगा 225 पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ पे घटाने में एक बार दोबारा देखिए, यहाँ घटाने पे आएगा 2 में से 1 घटाए 1, 11 में से घटाए 5, लेकिन यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 कितना आएगा 351 आएगा। 351 में 2 का भाग देंगे अपन, घटाने में मिस्टेक कर दी, 2 1 2, 2 7 14, 2 पंजे 10.5, तो आंसर कितना निकल के आया आपका 175.5। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। बाकी की बात अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।